देखिए सर, 7 दिन से मेरे पिताजी का बॉडी यहाँ पड़ा हुआ है, ना कोई देखने आ रहा है, ना इंसाफ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ऊपर से ये लोग मेरे पिताजी को बता रहे हैं कि सुसाइड किए हैं वो। मेरे पिताजी इतने इतने मजबूर तो नहीं थे कि वो जाके सुसाइड कर लेंगे, ना ही किसी चीज़ का प्रेशर था, ना कुछ था। आप लोग क्या चाहते हैं बाबू? बस हम यही चाहते हैं कि ना इंसाफ हो जाए, मेरे भैया को जॉइनिंग लेटर मिल जाए, मतलब वो जॉब उनको मिल जाए, मेरे पिताजी का जॉब उनको मिल जाए, यही चाहते हैं इंसाफ में। देखिए सर, वो हम कैसे जानेंगे? मेरे पापा तो सुबह 8 बजे ड्यूटी गए थे। शाम को जब उनको पंच आउट करना था, घर में कॉल आता है 5:30 बजे मेरे भैया को कि आपके पिताजी पंच आउट नहीं किए हैं। वो गए, वो देखे तो मेरे पिताजी का बॉडी ज़मीन में लेटा हुआ था। ना ही घर में, सबसे पहले तो घर में इन्फॉर्म होना चाहिए था, आपका पिताजी का ऐसा कंडीशन है, आइए। वहाँ कोई ना कोई घर का एक गार्जियन होना चाहिए था जब उतारा गया। क्यों नहीं था? बिना परमिशन का पुलिस कैसे उतार दिया? बताइए, जवाब चाहिए। क्यों नहीं मिल रहा है जवाब? ऐसे तो अन्याय नहीं होने देंगे। पहली बात कि नाइंसाफी किया गया है मेरे पिताजी के साथ, ऊपर से कोई देखने नहीं आ रहा है। हम लोग तो बस यही चाह रहे हैं ना सर कि हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए, उसके बाद वो जब ज्वाइन करे। अगर हम लोग के पास कोई प्रूफ ही ना हो कि ज्वाइनिंग का रिलेटेड, तो अगर मेरे भैया 28 के बाद जाते भी है, क्या प्रूफ है वो ज्वाइनिंग लेटर देंगे ना जॉब देंगे? हो सकता है कि वो केस और बढ़ते जाए, डिले होते जाए। ये केस ऐसा सिलसिला ही चलता रहेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर पहले दिया जाए, फिर आगे का प्रोसेस होगा। बस इंसाफ चाहते हैं सर, और कुछ नहीं। पूरे 7 दिन होने चला है। अर्जुन कोड़ा, जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष होने चली थी, वो दुनिया से चले गए। बीसीसीएल में वो कार्यरत थे। और मेरे पीछे जो ये कार्यालय आप लोग देख रहे हैं, सारे पदाधिकारी रफू चक्कर हो चुके हैं। घटना है 28 जनवरी की। 8 बजे से पहले कहिए, वो घर से निकलते हैं ड्यूटी के लिए। पंच इन होता है और 5:30 बजे सूचना मिलती है कि आपके पापा दुनिया में नहीं रहे। जब इनके घर वाले वहां पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि भाई इनके पापा ने सुसाइड कर लिया, ऐसा उन लोगों का कहना है। जबकि इनके घर वालों का सीधा आरोप है कि मेरे पापा को किसी ने मारा या कहीं उन्हें चोट पहुंची जिससे उनकी जान चली गई। फिलहाल पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, लेकिन जीएम साहब जो हैं अप्रूवल नहीं दे रहे हैं। वो किस बात के लिए अटके हुए हैं? घर वाले अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि भाई सुसाइड कर लिए, और घर वाले का कहना है कि नहीं, इसे कहीं चोट लगी है, दुर्घटनाग्रस्त हुआ है जिससे उनकी जान चली गई है। फिलहाल ये तस्वीर आप लोग पुटकी बलिहारी क्षेत्र कार्यालय से हम दिखा रहे हैं, जहां पर उनका बॉडी रखा हुआ है। पूरे परिवार के लोग धरना पर बैठे हुए हैं। क्या मजरा है और क्यों नहीं अधिकारी उसे नियोजन दे रहे हैं? बात करने से पता चलता है कि आचार संहिता के लिए जो है कि कुछ व्यवधान है, जिस वजह नहीं हो पा रहा है। लेकिन घर वाले का कहना है कि भैया हमें लिखित दे दो, हम बॉडी को उठाएंगे, इनका दाह संस्कार करेंगे, जो भी काम है। फिलहाल उनका छोटा बेटा हमारे साथ में, क्या नाम है बाबू? नेपाल कोरा। कहाँ रहते हैं फिलहाल आप? हम पुट के हॉटमैन कॉलोनी में रहते हैं सर। क्या आप लोग का क्या है कि कैसे पापा की जान गई? सर हम लोग को तो लग रहा है ये हत्या ही है सर, मतलब किसी के थ्रू। क्योंकि सर हम लोग को पापा ड्यूटी गए सुबह पे, और उसके बाद शाम में ही एक बार कॉल आया ड्यूटी की तरफ से कि आपके पापा पंच आउट नहीं किए हैं। तो उसी में हम लोग आनंद खनन में सोचे कि पापा पंच आउट क्यों नहीं किए होंगे। टाइम तो हो गया, 4 बजे का टाइमिंग है। तो उधर से जो कॉल आया, फिर मम्मी बोले कि भैया को भेजो पता करने की क्या हुआ स्थिति। तो जब भैया गए तो अचानक मेरे को भैया से कॉल आया कि पापा को कुछ नहीं बोले भैया, कि बोले कि आओ तुम डायरेक्ट सीधे, कुछ बोले नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम वहाँ गए तो वहाँ देख रहे पापा का जो बॉडी है वो नीचे पड़ा पड़ा। हम लोग को किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। वहाँ पहले से एम्बुलेंस और पुलिस अधिकारी पहले पहुँचा हुआ था। वो लोग इन्फॉर्म भी नहीं किया कि क्या हुआ मैटर, कुछ नहीं। हम लोग वहाँ देखे पापा का बॉडी नीचे लेटा हुआ था। पोस्टमार्टम हो चुका है अभी तक? हाँ पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन रिपोर्ट हम लोग के हाथ में अभी तक नहीं आई सर। नहीं है। ना आप लोग का कहना है कि भाई जो वो दुनिया से चले गए तो उनके जो भी आश्रित हैं उनको नियोजन मिले। नियोजन की बस हम लोग उसी का मांग कर रहे हैं सर। हम लोग का जो राइट्स है उसी का मांग कर रहे हैं। इस 7 दिन के अंतराल में किन किन अधिकारियों से बात हुई और क्या बात हुई? सर हम लोग को 29 तारीख को मतलब नियोजन का सारा प्रक्रिया हो गया था, बट बोला कि एक ग्रीन सिग्नल मतलब उच्च पदाधिकारी जो है वो नहीं दे पा रहे हैं आचार संहिता की वजह से।
तो बस उस दिन कैंसिल हो गया। उसके बाद से सर अभी तो चल ही रहा है, बस मीटिंग ही हो रहा है सर, और कुछ नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ नहीं बल्कि इनके जो और दूसरे ऑफिस क्षेत्र के जो है वहाँ पे, वहीं पे हो रहा है मीटिंग। यहाँ पे कोई अधिकारी देखने तक नहीं आ रहा है सर। क्या अटकल कहाँ लगी है ये बताइए। ये सर उच्च पदाधिकारी जो है वो उसी के थ्रू से अटका हुआ है सर, बाकी इधर से तो कोई देखने नहीं आ रहा सर। हम लोग 7 दिन होने वाला है आज, हम लोग ऐसे जैसे पड़े हुए, नहीं देखिए नहीं, आप देख सकते हैं। नियोजन के लिए जो आश्वासन आप लोग नियोजन चाह रहे हैं, तो नियोजन आप लोग को किस वजह से अटका है ये बताइए। आचार संहिता की वजह से बोल रहे हैं कि अटके हुआ है इसीलिए। तो ठीक है, आचार संहिता के बाद में आप लोग ले लीजिएगा नियोजन, उसमें क्या है। सर एज ए प्रोविजनल अब ज्वाइनिंग लेटर दे दीजिए, उसके बाद 28 तारीख से ज्वाइनिंग करवाइए ना सर। हम लोग को ये मांगे सर। मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि भाई कि अगर इस तरह की बात है तो आप हमें ज्वाइनिंग दे दीजिए और 28 28 तारीख के के बाद जब आचार संहिता खत्म हो रहा है तब आप ज्वाइनिंग लीजिए, जो भी कार्य जो भी मतलब आगे का प्रोसेस वो करवाइए सर। जीएम साहब को हम कुछ बैठे थे ऑफ कैमरा जब बात कर रहे थे तो बोले कि जीएम साहब अप्रूवल नहीं दे रहे। हाँ जी, हम साहब अप्रूवल अभी तक नहीं मिल रहा है। क्यों, वो क्या कर वो बोल रहे हैं मेरे से जो उच्च अधिकारी है वो नहीं बता रहे हैं, मतलब वो नहीं अप्रूवल दे रहे सर। आचार संहिता की वजह से वो बोल रहे हैं कि मेरे जो भी उच्च अधिकारी है उसके वजह आप लोगों ने कहा नहीं कि भाई हमें लिखित दे दो, आचार संहिता की वजह से हम आपको नियोजन नहीं दे पा रहे। वही तो लिखित नहीं दे रहे हैं सर। प्रोविजनल लेटर दे दीजिए मेरे को, ज्वाइनिंग लेटर, और आप बोलिए कि 28 तारीख के बाद से ज्वाइनिंग इस क्षेत्र के संबंधित विधायक हो या सांसद हो, उन लोगों से आप लोग संपर्क किए कि नहीं किए। संपर्क किए थे सर। राजीव सिंह से किए थे, लेकिन बोले कि ठीक है हम लोग सपोर्ट्स में हैं, लेकिन कुछ फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, सांसद से मिले आप लोग। हम्म, सांसद से मिले कि नहीं सांसद से नहीं मिले। राजीव सिंह जो है डुलू माता से मिले। नहीं? उनसे मिले आप लोग? हाँ, वो बोले कि ठीक है हम देख रहे हैं। क्या ठीक है। बोले कि मेरा आदमी है, ठीक है देख रहे हैं, बस इतना बोले सर। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं इस पर हम नियोजन पर- दिलवाएंगे। हाँ बोले कि करेंगे। तो आप लोग अभी चाहते हैं कि हमें ज्वाइनिंग लेटर मिले तभी हम लोग इस बॉडी को उठाएंगे। हाँ, उसी के लिए तो सर हम लोग कर रही है। तो समझ सकते हैं कि ये तस्वीर कहीं ना कहीं हम आप लोग को पुटकी बलिहारी क्षेत्रीय कार्यालय से हम दिखा रहे हैं, जहां अर्जुन कोड़ा जिनकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास है, उनके बेटे से हम एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे और समझने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर ये बड़ी 7 दिन से क्यों पड़ा है, क्यों नहीं उठ रहा है। इस पर संबंधित जो हमारे इस क्षेत्र के सांसद हैं, विधायक हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो इन लोगों से संपर्क में है कि नहीं। क्योंकि ये तस्वीर मैं आप लोगों को बारी बारी से दिखा रहा हूँ किस तरह घर वाले जो है कि धरना पर बैठे हुए हैं और जो अधिकारी है उनसे नियोजन लेटर की मांग कर रहे हैं। लेटर नहीं तो कम से कम लिखित भी दे दे तो ये लोग मान जाएंगे। ऐसा है क्या कि लिखित में तो सर बात हुआ था कि, लेकिन लिखित में सर वो बाद में अगर पारित नहीं हुआ तो सर उसके लिए फिर कोर्ट कचहरी आप दौड़ते रहिए सर, फिर तो कुछ होगा नहीं। यानी आप लोग को सीधा ज्वाइनिंग लेटर। हाँ ज्वाइनिंग लेटर, हाँ ज्वाइनिंग लेटर सर, उसी के लिए तो सर। आप लोग क्या सोच रहे समझ रहे हैं, एक बेबस लाचार परिवार यहाँ पर पड़ा हुआ है और इन लोगों का सीधा मांग है कि भाई हमको बीसीसीएल पहले नियोजन दे दे। इनके साथ में कई समाज सेवी कि इन लोगों के साथ में, इस घर परिवार के साथ में हैं, ढांढस बांधने के लिए पहुंचे हुए हैं। आइए दादा, क्या नाम हुआ आपका, भीम प्रसाद मोदी। क्या कहना चाह रहे हैं आप। ये तो बहुत ही दुखद घटना है और ये 28/1/2026 की घटना है और हमको लगता है कि इतना डिले नहीं होना चाहिए। आज छोटे छोटे बाल बच्चे को लेकर के परिवार के सारे लोग यहाँ पर रात दिन रह रहे हैं, इसलिए इसको तो नियोजन और जो उचित मुआवजा है ये निश्चित रूप से मिलना चाहिए। जो न्याय संगत है इसका मतलब इसको मिलना ही चाहिए। अधिकारी कुछ जो उधर से बता रहे हैं कि भाई आचार संहिता के लिए हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ठीक है, अगर आचार संहिता है वही हम मानते हैं, लेकिन हमारे कहने का मतलब यह सबों का कहना है कि हमको लिखित दे दिया जाए और आचार संहिता के बाद जैसे होगा तो सारी प्रक्रिया करके हम नियमित इसको ज्वाइनिंग ले लेंगे। ये लिखित रूप से हम लोग चाहते हैं, मौखिक नहीं है हम लोग मानेंगे। हमारे बीच में लालू जी हैं। आइए लालू जी, आप किस हिसाब से देख रहे हैं, क्या है कि अगर वो लोग नहीं सुनते हैं तो आप लोग कब तक बैठे रहेंगे। हमारे जो आज ईपीबी एरिया में जो हमारे अर्जुन कोड़ा जी मरे हुए हैं, उनके आश्रित जो आज 28 तारीख से आज तक जो धरना पर बैठे हैं, इनकी मांग यही है कि हमें नियोजन तत्काल मिलना चाहिए और हम इसी कोड़ा समाज की ओर से जो आए हुए हैं, हमारे समाज के जितने हम लोग प्रतिनिधि आए हुए हैं, तो हमारे समाज से
हम यही देखना चाह रहे हैं कि यहाँ के जो जीएम प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय जो हैं वो अनदेखा कर रहे हैं। इन्हें देना शायद उचित नहीं समझ रहे हैं, जबकि इन्हें लिखित रूप से दे देना चाहिए और जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है उस पर उन पर नियोजन की प्रक्रिया कर देना चाहिए था। बिल्कुल। अर्जुन कोड़ा जी के परिवार में कितना बेटा बेटी है, जरा बताइए। सर हम लोग 3 भाई और एक बहन है जो अभी साथ में है, भैया भी साथ में है। ये बड़ा बड़ा बेटा हुआ है। ये क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम दीपक कोड़ा। जी आप भी चाह रहे हैं कि ज्वाइनिंग लेटर पापा को पहले मिले, हाँ। उसके बाद ही हम लोग बॉडी को उठाएंगे। हम्म। मान के चलिए कि अगर ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों को नहीं मिलता है तो कब तक बैठेंगे ऐसा? तो हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। जब तक नहीं मिलेगा। हम्म। तो सुन सकते हैं परिवार वालों का साफ साफ कहना है कि जब तक हमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं देता है, नहीं देती है कंपनी, तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जरूर बताइए। अपना लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिए और हम संबंधित अधिकारी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।